भारतीय संविधान मनुस्मृति की गुलामी से मुक्ति। हमें जो मुक्ति मिली है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय संविधान के द्वारा ही मुक्ति मिली, मनुस्मृति की। तो आज हम इस बुक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। भारतीय संविधान मनुस्मृति की गुलामी से मुक्ति। प्रस्तावना। भौतिक संसाधनों के मामले में भारत दुनिया का 10वां सबसे अमीर देश है, लेकिन किसी भी अन्य देश की तुलना में गरीबों की जनसंख्या यहाँ सबसे अधिक है। एक तरफ तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट के अनुसार करीब 70% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने के लिए मजबूर है। इसका मतलब है कि 2/3 भारत रोजाना भूखा सोता है, जहाँ 84 करोड़ लोग 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष है। ये चमकते भारत की धुंधली तस्वीर है। दूसरी तरफ केवल मुंबई, जिसे देश की आर्थिक राजधानी और गेटवे सिटी के नाम से जाना जाता है, के कुछ मुट्ठी भर अमीर लोग देश की आधी संपत्ति के मालिक हैं। इसके विपरीत एक ऐसा शहर है जहां गरीबी की जनसंख्या सबसे अधिक है। मुंबई की 2/3 से ज्यादा आबादी झुग्गी झोपड़ियों में रहती है, जो दुनिया के किसी भी शहर की तुलना में सबसे अधिक है। फोर्ब्स एशिया पत्रिका के हाल के सर्वेक्षण में ये तथ्य सामने आया है कि भारत के 100 सबसे अमीर लोगों की कुल संपत्ति $276 बिलियन है, जो देश के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1/4 है। भारत के इन सबसे अमीर लोगों की तुलना में चीन के 100 सबसे अमीर लोगों की कुल संपत्ति केवल $170 मिलियन है, जबकि चीन की अर्थव्यवस्था का आकार का विस्तार भारत की तुलना में सबसे अधिक है। पहली नजर में ऐसा लगता है कि कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथों में संपत्ति का केंद्रीकरण एवं इसका असमान वितरण ही दुनिया में गरीबी का एकमात्र कारण है। दुनिया के मामले में ये पूरा सच हो सकता है, लेकिन भारत के मामले में ये केवल आधा सच है। भारत में गरीबी का मूल कारण क्या है? केवल संपत्ति का केंद्रीकरण एवं इसका असमान वितरण ही नहीं, बल्कि यहाँ की सामाजिक व्यवस्था है, जिसे जाति व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। जाति व्यवस्था सामाजिक गैर बराबरी के साथ साथ आर्थिक गैर बराबरी को बढ़ावा देती है, क्योंकि जाति के आधार पर ही भौतिक संसाधन एवं संपत्ति वितरण किया गया है। हमारे भारत देश में गरीबी इसलिए है क्योंकि जाति के हिसाब से लोगों को बांटा गया। जातिगत भेदभाव के कारण ही हमारे भारत देश में सबसे ज्यादा गरीबी है। भारत में गरीबी मुख्यतः जाति का प्रतिफल और जाति मनुस्मृति की उपज है। मनुस्मृति के द्वारा ही जाति को बांटा गया था, इसलिए हमारा भारत देश गरीबी की सबसे आगे है। मनुस्मृति आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व ब्राह्मणों द्वारा बौद्ध धर्म के खिलाफ की गई राजनीतिक प्रतिक्रांति का परिणाम है। जो एक सामवेदी ब्राह्मण था ने बौद्ध राजा बृहद्रथ मौर्य की धोखे से हत्या कर राजनीतिक सत्ता पर कब्जा कर लिया। बृहद्रथ मौर्य सम्राट अशोक महान का पुत्र था। उससे मित्र मौर्यों की सेना का सेनापति था। राजनीतिक सत्ता हड़पने के बाद उससे मित्र सुंग ने सुमति भार्गव नाम के एक ब्राह्मण को मनुस्मृति लिखने का कार्यभार सौंपा। ब्राह्मणवादी सत्ता के संरक्षण में मनुस्मृति ने जाति को वैधानिक कानूनी मान्यता प्रदान की तथा व्यवसायी को जाति के साथ निर्धारित कर दिया। मनुस्मृति ने शिक्षा, सत्ता और संपत्ति के अधिकार पहले 3 उच्च वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य के लिए आरक्षित कर दिए। इसके विपरीत
इसमें बहुजनों अर्थात शूद्रों एवं अति शूद्रों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ों वर्गों को शिक्षा अर्जित करने, हथियार रखने एवं चलाने और धन संचय करने के अधिकारों से वंचित किया। मनुस्मृति में जाति के आधार पर लोगों को बांट दिया कि ब्राह्मणों को केवल संपत्ति रखने का अधिकार है और जो दलित लोग थे यानी कि SC ST उन लोगों को शिक्षा प्राप्त करना नहीं है, ना ही उन्हें हथियार रखने का अधिकार है, ना ही धन संचय यानी कि धन इकट्ठा करने का अधिकार नहीं है। ये सब मनुस्मृति में लिख दिया गया था जो कि ब्राह्मण द्वारा ही किया गया था। इस प्रकार चतुर्थ एवं पंचम वर्ण अर्थात शूद्र एवं अति शूद्र शिक्षा, सत्ता तथा संपत्ति से वंचित कर दिए गए। इस अन्यायकारी नीति को सुचारू रखने के लिए मनुस्मृति ने शूद्रों एवं अति शूद्रों को उनके बीच क्रमी भेद, घृणा एवं झगड़े लगवाकर हजारों हजार जातियों में बांट दिया। यानी कि मनुस्मृति जो किताब थी उसके आधार पर लोगों को हजारों जातियों में बांट दिया गया और उसमें घृणा करना है ना, झगड़े करना, ये उसी के आधार पर लोगों को झगड़ा भी करते थे, लोगों से भेदभाव भी करते थे क्योंकि जातिगत भेदभाव रख दिया गया था मनुस्मृति के द्वारा, है ना। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के साथ साथ अन्य पिछड़े वर्गों एवं धार्मिक अल्पसंख्यक वर्गों के लोग आज जाति एवं गरीबी का सबसे बड़ा शिकार है। पूर्व में ब्राह्मण जो जाति का निर्माता था ने क्षत्रिय की भूमिका जाति के संरक्षक एवं वैश्य की भूमिका जाति के पोषक के रूप में निर्धारित की, लेकिन वर्तमान में ब्राह्मण ने जाति के संरक्षण की भूमिका क्षत्रिय से छीनकर अपने हाथों में ले ली है। इसलिए अब ब्राह्मण बनिया गठजोड़ जाति व्यवस्था के फायदों को भोगने के लिए सत्ता के सहयोग से जाति एवं गरीबी को बनाए हुए है। अब सवाल ये है कि संविधान में जाति एवं गरीबी की समस्याओं का क्या समाधान है। इस बात को समझने के लिए संविधान की मूल भावनाओं को समझना बहुत जरूरी है। संविधान की मूल भावना मौलिक अधिकारों तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। मौलिक अधिकारों तथा नीति निर्देशक तत्वों का निचोड़ संविधान में प्रस्तावना में उल्लेखित है। संविधान का उल्लेख मौलिक अधिकारों एवं नीति निर्देशक तत्वों के बिना समझना असंभव है। ठीक है ना, हमारे संविधान में ही सब बातें लिखी हुई है अपने मौलिक अधिकार और कर्तव्य के बारे में। अगर हम संविधान को अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे तो अपने अधिकारों को हम समझेंगे कि ये मनुस्मृति कितना बड़ा यानी कि जब जाति भेदभाव में बांटा है और किसे आगे रखा है और किसे पीछे रखा है। और संविधान ऐसी बुक है जो सभी को अधिकार दिए गए हैं। मौलिक अधिकारों एवं नीति निर्देशक तत्वों का मूलभूत उद्देश्य देश से जाति का निवास एवं गरीबों का उन्मूलन है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 15 के खंड 4 व 5 एवं अनुच्छेद 16 के खंड 4 के तहत अभियों के लिए शिक्षा एवं नौकरियों के आरक्षण का अधिकार वर्तमान जाति व्यवस्था को समाप्त करने का सबसे मजबूत हथियार है। इसलिए आरक्षण देश का सबसे अधिक विवादास्पद मुद्दा है। आरक्षण का मूल उद्देश्य है जाति का विनाश। ब्राह्मणवादी मीडिया एवं शिक्षा जगत आरक्षण को इस तरह प्रचारित करते हैं जैसे कि ये गरीबों को दूर करने का उपाय है, जो कि ठीक नहीं है। गरीबों को दूर करने के उपाय नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। ब्राह्मणवादी मीडिया एवं शिक्षा जगत लोगों को गुमराह करने के लिए आरक्षण के मुद्दे को अनावश्यक रूप से हमेशा गरीब
बी के साथ जोड़ते हैं। वे लोगों को यह कहकर गुमराह करते हैं कि आरक्षण का आधार गरीबी है, जो कि बिल्कुल असत्य है। इसलिए इस असत्य को छुपाने के लिए वे ये तर्क देते हैं कि आरक्षण जाति के बजाय गरीबी पर आधारित होना चाहिए। भारत में गरीबी को कैसे दूर किया जाए, नीति निर्देशक तत्व विशेषकर अनुच्छेद 38 एवं 39 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है।